देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आश्रय ट्रस्ट द्वारा 200 वंचित बालिकाओं के लिए बनाए गए आश्रय गृह का सीएम धामी ने किया लोकार्पण। 70 वर्षीय बुजुर्ग ने क्रिकेट बैट मारकर ली पत्नी की जान, 3 साल पहले हुई थी शादी। डोईवाला में घनी आबादी के बीच बन रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का विरोध, जेसीबी पर चढ़ी महिलाएं। प्रशासन की कबाड़ियों की दुकान पर छापेमारी, 2 कबाड़ियों का किया गया चालान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जीजीआईसी राजपुर रोड देहरादून में आश्रय ट्रस्ट द्वारा 200 वंचित बालिकाओं के लिए बनाए गए आश्रय गृह का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आश्रय ट्रस्ट द्वारा निराश्रित और वंचित बालिकाओं के अच्छे आश्रय गृह का निर्माण किया गया है, जिसमें हर सुविधा देने के प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो अपना जीवन दूसरों की सेवा के लिए समर्पित करता है, उनका जीवन सफल होता है। हमारी ये बालिकाएं अपनी शिक्षा सुगमता से ग्रहण कर सके, उनके लिए अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने में यह आश्रय गृह मददगार साबित होगा। उत्तरकाशी के भटवाड़ी में संयुक्त संघर्ष समिति विकासखंड भटवाड़ी के बैनर तले कल यूके SSSC पेपर लीक भर्ती घोटाले और सहकारिता विभाग, फॉरेस्ट गार्ड, शिक्षा विभाग, आयुर्वेद चिकित्सक, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य सभी भर्ती घोटालों पर राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित कर सीबीआई जांच करवाने की मांग की गई। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत तमाम क्षेत्रीय युवाओं ने भटवाड़ी बाजार में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और सरकार का पुतला दहन किया, जिसके बाद जुलूस के रूप में विकासखंड परिसर पहुंचे, जहाँ उन्होंने तहसील दिवस पर मौजूद उप जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया। भटवाड़ी विकासखंड मुख्यालय में संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले इस क्षेत्र के तमाम बेरोजगार युवाओं ने, जनप्रतिनिधियों ने एक सामूहिक यहाँ पर जुलूस प्रदर्शन किया और तमाम भ्रष्टाचारियों के पुतले फूके और प्रदेश सरकार से एक ही मांग करी है कि तमाम भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध सीबीआई की जांच की मांग हो। और ये भी निश्चित कर दिया है कि अगर अगले 1 महीने में सीबीआई जांच की मांग नहीं होती है तो जितने भी हमारे यहाँ पर इंटर कॉलेज हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे गांव में जितने भी बेरोजगार नौजवान हैं, इन सबको एकत्रित करके उत्तराखंड पृथक राज्य की तर्ज पर एक बड़ी मुहिम, एक बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक आज क्षेत्र की समस्त जनता ने संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले महामहिम राज्यपाल को उप जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा है भर्ती घोटाले के संबंध में। अगर भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच नहीं होती है तो हम 1 माह के अंदर आगे रणनीति बनाकर उग्र आंदोलन के लिए तैयारी करेंगे। विधानसभा में हुई भर्तियों को लेकर कल विभिन्न संगठनों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में हुए भर्ती घोटालों को लेकर सीबीआई जांच की मांग की। लगातार चल रही है, जिसके मद्देनजर कल विभिन्न संगठनों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंगल के आवास पर किसान मोर्चे के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र सिंह पुंडिये के प्रथम आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने भाजपा के विकास कार्यों को जन जन तक पहुँचाने की बात कही। प्रथम तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक आभार धन्यवाद करता हूँ। आज जसपुर में इस स्वागत समारोह में हमारे बड़े भाई डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल जी, सम्मानित मंच और जितने भी मेरे किसान भाई और पदाधिकारी हैं, आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। और जिम्मेदारी नहीं या बड़ी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और अंत्योदय के लक्ष्य को लेके चलते हैं, जहां हर हाथ को काम और हर खेत को पानी का एक बचपन में एक नारा सुना था, उसको आत्मसात करते हुए पंक्ति में खड़े पिछड़े जरूरतमंद अभावग्रस्त व्यक्ति तक केंद्र और राज्य सरकार की योजना का समुचित लाभ पहुंचे और वो साधन संपन्न सक्षम बन के कैसे आत्मनिर्भर बन के देश की सहभागिता में अपना योगदान दें। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जितनी किसानों के हित में योजनाएं बनाई, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो योजना बनाई, वो केंद्र और राज्य सरकार की समुचित योजनाओं का लाभ अपने किसान भाई को मिले और खेती किसानी से जुड़े हुए लोगों का जीवन कैसे समृद्धशाली हो, इसी उद्देश्य को लेकर आप सभी के सहयोग से इस काम को अंजाम तक पहुँचा। आपने देखा होगा कि आज़ादी के इतने वर्ष बाद या तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, लेकिन आकस्मिक मृत्यु के बाद वो काम रुका। उसको फिर अगर जो आगे बढ़ा है तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चाहे किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, और अब जब से 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र में आपने पूर्ण बहुमत उनको दिया, तो खेती किसानी करने वाले की आय दोगुनी कैसे हो, विभिन्न योजना उन्होंने धरातल पर उतारी। सॉइल टेस्टिंग से लेके किसान सम्मान निधि से लेके, और मात्र धान, गन्ना और गेहूं के अलावा जहां कभी अत्यधिक बारिश के कारण या कहीं सूखे के कारण या दैवीय आपदा के कारण जो नुकसान हो जाता, तो उसके साथ उन्होंने कुक्कुट पालन, मौन पालन, भेड़ पालन, फिशरिंग का है, फ्लोरिकल्चर का है और डेयरी प्रोडक्ट का है, इतने काम
धरातल पर उतारे। अगर हम उन केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को समुचित लाभ अपने किसान भाइयों को दें तो वो जरूर लाभान्वित हों। विकासनगर अंतर्गत सेलाकुई में कल सामाजिक कार्यकर्ता आकिल अहमद की अगुवाई में उनके समर्थकों ने UKSSC भर्ती घोटाले को लेकर प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार का पुतला दहन का विरोध जताते हुए मामले की CBI जांच की मांग की। प्रदर्शन के दौरान आकिल अहमद ने प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार UKSSC प्रकरण पर CBI जांच न कराकर आरोपी को बचाने का काम कर रही है। देखिए, हमने विज्ञापन भी दिया था SDM को, राष्ट्रपति जी को भेजा हमने ज्ञापन SDM जी के माध्यम से राष्ट्रपति से। इधर भर्ती घोटाला हुआ क्योंकि SSC घोटाला 2021 में बीजेपी की वर्तमान सरकार में, इसकी मुख्यमंत्री जो है CBI जांच नहीं करा रहे। क्या मुख्यमंत्री जो है बड़ी जो है मगरमच्छों को बचाना चाहते हैं, या जो बड़े जो है मगरमच्छ हैं, जो बड़े नेता हैं, उनको बचाने का प्रयास मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा? क्यों नहीं CBI जांच कराई जा रही इसमें, जब सब तरफ से आवाज़ आ रही, पूरे उत्तराखंड में से आवाज़ आ रही कि युवाओं का भविष्य, उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य जो है खत्म करने का काम इस सरकार ने किया। उत्तराखंड में जब उत्तराखंड राज्य बना तो यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ की महिलाएं हैं, यहाँ के बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। उत्तराखंड राज्य बना, उन्हें आस थी कि हमें यहाँ नौकरी मिलेगी युवाओं को, पढ़े लिखों को, लेकिन उन्हें तो नौकरी नहीं मिली। बिहार से लाके अरविंद पांडे जो बीजेपी के नेता है, पूर्व मंत्री, उन्होंने बाहर से लाके अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, सबको जो है शिक्षा विभाग में नौकरी दे दी जो है। एक तो वो निलंबित हो और यहाँ के जो युवा है पढ़े लिखे, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। दूसरी हमारी मांग ये है, आज अपने पुतला दहन किया, बार बार मुख्यमंत्री से आग्रह किया जा रहा कि आप CBI जांच कराओ उसमें, लेकिन मुख्यमंत्री ने DGP को आदेश दिया मुकदमा दर्ज करने का, और DGP ने जो है STF को भेज दिया केस, जो कि हमें नहीं लगता कि जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर नगर पालिका अक्सर चर्चाओं में बनी रहती है। एक बार फिर जसपुर नगर पालिका सुर्खियों में है, जहां जसपुर नगर पालिका सभासदों ने नगर पालिका अध्यक्ष के पुत्र और अधिशासी अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सभासदों का आरोप है कि पिछले काफी लंबे समय से नगर पालिका में घोटाला हो रहा है। 2016 में 8 लाख की लागत से बनाए गए स्वागत द्वारों में समय समय पर मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए का घोटाला किया गया है। वहीं साथ ही सभासदों का कहना है कि 2018 में नगर पालिका की 14,50,000 की दुकान नीलाम की गई थी, जिसका 6.5 लाख रुपए भी जमा कर दिया गया था, लेकिन अध्यक्ष पुत्र और अधिशासी अधिकारी द्वारा साठ गांठ कर वो पैसा वापस कर दिया गया, जो नगर पालिका अधिनियम के विरुद्ध है। जो हम शनिवार के दिन अब कमिश्नर साहब से मिले, वहाँ पर हमने जो है नगर पालिका में जितनी अनियमितताएँ हो रही हैं उसके बारे में उन्हें बताया कि एक तो हमने बताया कि जो हमारे स्वागत द्वार लगे हुए हैं नगर पालिका के सीमा के अंतर्गत, उसमें बहुत धांधलीगर्दी हो रही है, क्योंकि जब 2016-17 में तीनों गेट लगे थे, शायद इनका नए गेटों का जो निर्माण हुआ है शायद 6 से 7 लाख के बीच का निर्माण हुआ है। उसके बाद इनका जो है सौंदर्यकरण 18-19 में किया गया, 18-19 में भी शायद 7-8 लाख का इनका सौंदर्यकरण करा गया। अब उसके बाद 2022 में इसका सौंदर्यकरण किया गया है, जिसमें सौंदर्यकरण के नाम पे खूब लुटाई हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि 14-14.5 लाख का इसका बिल निकाला गया है। और क्या 3-4 साल के अंदर इन गेटों में इतनी क्षति हो गई कि 2016-17 में नए गेट लगे, 19 में इनका फिर सौंदर्यकरण हुआ, आज 22 में फिर सौंदर्यकरण हुआ। क्या लुटाई के नाम पर पैसा लूटा जाएगा? दुकानों का जो मामला है, ये बस स्टैंड पर दुकानें बनी थी नगर पालिका की, उसमें नीलामी हुई थी। जो एक ऐसी कोटे की दुकान थी वो 14 या 14.5 लाख की दुकान वो नीलामी पर गई थी। और नियमानुसार ये है नगर पालिका एक्ट में जो उसका बायलॉज बनाया था कि नगर पालिका की बोलीदाता जो बोली लगाता है उसकी जो जमानत राशि है वो 1 लाख रुपए जमा की गई थी। उस वक्त यदि बोलीदाता वो दुकान छोड़ता तो उसकी 1 लाख की धनराशि जब्त हो जाती, लेकिन उसके बाद उसमें बोलीदाता ने लगभग 6 या 7 लाख रुपए जमा कर दिए थे। और शनिवार में कमिश्नर साहब दीपक रावत जी से और DM साहब से जो मुलाकात की है, हमने जो नगर पालिका में स्वागत द्वार लगे हुए हैं 2016 में वो स्वागत द्वार पूरे नए 8 लाख रुपए के लगे थे। 2019 में उसकी मरम्मत 6 या 7.5 लाख रुपए की दिखाई गई है। आज उन्हीं स्वागत द्वारों की जो 8 लाख रुपए के नए लगे थे, उन्हीं स्वागत द्वारों को 14 लाख रुपए के मरम्मत के नाम पे पैसा गबन किया गया अध्यक्ष पुत्र हाजी राशिद और अधिशासी अधिकारी शाहिद अली के द्वारा। 2018 में नगर पालिका ने दुकान नीलाम की थी 14.5 लाख रुपए की, उसका 6.5 लाख रुपया जमा कर दिया था जिसके नाम दुकान नीलाम हुई थी। लेकिन
अध्यक्ष पुत्र और उस समय के अधिशासी अधिकारी के द्वारा उससे साठगांठ कर वो पैसा देहरादून के डोईवाला के नकरौंदा क्षेत्र में लगाए जा रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। कल मंगलवार को नकरौंदा में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का पुरजोर विरोध किया गया। इस दौरान खुदाई के लिए पहुंची जेसीबी पर महिलाएं चढ़ गई, वहीं कुछ महिलाएं जेसीबी के सामने बैठ गई। जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नगर निगम के वार्ड 99 नकरौंदा टिंडर वैली में नगर निगम की ओर से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन क्षेत्रवासी इस ट्रीटमेंट प्लांट का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीण इस ट्रीटमेंट प्लांट को दूसरी जगह लगाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि शहर के बीच में ट्रीटमेंट प्लांट के लगने से बीमारी फैलने के साथ कई अन्य तरह की समस्याएं भी पैदा हो जाएंगी। ये कहते हैं ये सिविल प्लान यहाँ से हट जाए। क्या दिक्कतें क्या आएंगी इससे? इससे बहुत दिक्कतें आएंगी, इससे बहुत बीमारियाँ खड़ी हो जाएंगी। ये क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत लंबा क्षेत्र है, ये यहाँ से बहुत बीमारियाँ खड़ी हो जाएंगी, इसलिए इस प्लान को यहाँ से हटा दिया जाए। तो आपको विश्वास में नहीं लिया इन लोगों ने? नहीं, इन्होंने सोचा ये यहाँ से खेल हो रखा है, ऐसा ये चुप छोप के क्यों बना रहे हैं। ये खुले आम आए यहाँ, जिन्होंने चुपके से यहाँ इन्होंने साइन लिए प्रधान से। अब प्रधान ने यहाँ चुपके साइन दे रखा, कुछ और काम बताया, कुछ और के साइन करा दिए और यहाँ ये सारी जमीन इन्होंने और उसको दे दी। क्या नाम है इस गांव का? नकरौंदा क्षेत्र। आपका नाम? सुशीला पटवाल, आंदोलनकारी। SBR टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका 18 MLD का नई टेक्नोलॉजी पे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा। और इसमें जो लोगों को आशंका है कि गंदगी फैलेगी, ये ऐसा कुछ नहीं है और सभी जगह बने हुए हैं। मतलब इवन नमामि गंगे में भी इस टेक्नोलॉजी पे बने हुए हैं और छोटे छोटे शहरों में छोटे बन रहे हैं। यहाँ पे 18 MLD का बनेगा और क्षेत्र में इससे न तो कोई पर्यावरण पे असर पड़ेगा और न ही किसी प्रकार से वो प्रदूषण। आबादी को फायदा मिलने वाला है इसमें लगभग 2 लाख की आबादी को बेनिफिट मिलेगा। बीती 28 अगस्त को उत्तम नगर गुरुद्वारा दर्शन को जा रही संगत के लोगों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को कंटेनर द्वारा टक्कर मारने से सितारगंज विधानसभा के ग्राम बसगर के करीब 7 लोगों की मृत्यु इलाज के दौरान हो गई थी, जिस पर सितारगंज विधायक और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा सितारगंज विधानसभा के ग्राम बसगर में पहुंचकर हादसे में अपनी जान गंवाने वालों के परिवार के बीच जाकर उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। साथ ही शोक सभा में पहुंचकर शोक जताया। और मेरी विधानसभा बसगर गाँव में 7 लोगों की मृत्यु हुई थी एक्सीडेंट में। लगभग 30 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए थे जो अस्पतालों में अभी भी भर्ती हैं। तो मैं उनके वहाँ कुछ श्रद्धांजलि देने आया था, परिवार के संवेदना प्रकट करने आया था अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से, पूरी सरकार की तरफ से। और उनको ये विश्वास दिलाने आया था कि दुख की घड़ी में सरकार आपके साथ है, आपका विधायक आपके साथ है और कोई भी मुश्किल जो आने वाले समय में उनके परिवारों को होगी उसमें सरकार उनके साथ लगातार खड़ी हुई है। उनको यही विश्वास दिलाने में। देहरादून के डालनवाला रोड स्थित बलवीर रोड भाजपा कार्यालय के निकट एक बुजुर्ग ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपित ने क्रिकेट बैट से अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। SP सिटी सरिता दोबाल ने बताया कि रेहड़ी लगाने वाले राम सिंह की उम्र 70 वर्ष है, जिसका अपनी पत्नी उषा देवी के साथ पारिवारिक झगड़ा चल रहा था। सोमवार रात करीब 10:30 बजे दोनों के बीच खाना बनाने को लेकर कहासुनी हो गई, जहाँ आरोपी ने क्रिकेट बैट से उसकी हत्या कर दी और शव अस्पताल पहुँचाया। अस्पताल से पुलिस को सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जानकारी के बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की गई। आरोपी ने 3 साल पहले उषा देवी से शादी की थी। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक रजनीकांत सेमवाल का लोकगीत दिशा डागोनी रिलीज हो गया है। आपको बता दें कि इस गाने को काफी पसंद किया जा रहा है। रजनीकांत हमेशा से ही लोकगीतों को लेकर नए प्रयोग करते रहे हैं। चला भेणीले मारे छागो डणा दिशा दांगुड़िया, चला भेणीले मारे छागो डणा दिशा दांगुड़िया, चला भेणीले नीलिया ना गोड़ी दिशा दांगुड़िया, चला भेणीले नीलिया। कर्णप्रयाग के ग्राम एगढ़ में सड़क सुविधा न होने के कारण ग्रामीण खासे परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शासन और विभाग कुंभकर्ण की नींद सोए है, कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि विधायक को भी कई अर्जियां दे चुके हैं, लेकिन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मरीजों को कंधे के सहारे ग्रामीण अस्पताल पहुंचाते हैं, जिससे कोई बड़ी अनहोनी होने की आशंका बनी रहती है। बीते हफ्ते रुद्रपुर क्षेत्र में कबाड़ी की दुकान में रखे सिलेंडर से गैस रिसाव के बाद रामनगर प्रशासन क्षेत्र में स्थित कबाड़ियों की दुकान में चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें उप जिलाधिकारी गौरव चटवाल के साथ CO बलजीत सिंह भाकुनी, कोतवाल अरुण कुमार सैनी के साथ ही पुलिस बल मौजूद था। प्रशासन ने कबाड़ियों की दुकानों के साथ ही गोदामों में भी छापेमारी करते हुए सिलेंडरों की जाँच की। जानकारी देते हुए CO बलजीत सिंह भाकुनी ने बताया कि शहर में दर्जनों कबाड़ी की दुकानें हैं। हमारे द्वारा लगातार कबाड़ी की दुकानों पर चेकिंग की कार्रवाई की जाती है। उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा 2 लोगों का पुलिस एक्ट के तहत चालान किया गया, जिनके द्वारा अपना कबाड़ रोड पर फैलाया हुआ था, उनका चालान किया गया है। देखिए, शहर में काफ़ी सारे कबाड़ियों की दुकान है और कबाड़ियों की दुकानों पर निरंतर हमारे द्वारा चेकिंग की जाती है
और इनको बताया गया है कि चेकिंग की जा रही है कि इनके वहाँ कोई गैस सिलेंडर या जो भी सामान ये लेते हैं उनके रसीद रखेंगे और जो भी कबाड़ी इनको बेचना आता है उसका आधार कार्ड या उसका एंट्री करेंगे, प्रॉपर तरीके से करेंगे और कबाड़ी की दुकान में फायर स्टेगुलेशन जरूर लगाएंगे। हाँ, इन्होंने बेसिकली अभी तक सामान इधर उधर फैला रखा है, सड़क में अतिक्रमण किया है, इसके संबंध में इनका पुलिस कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।